आशिकों को जाम की जरूरत नहीं है, बस इश्क की जरूरत है। और इश्क कभी बूढ़ा नहीं होता चाचा, इश्क कभी बूढ़ा नहीं होता, इश्क हमेशा जवान रहता है, इश्क हमेशा सर चढ़ चढ़ के बोलता है, जज्बा हमेशा सर चढ़ चढ़ के बोलता है। आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 313 बद्र के मैदान में इश्क मुस्तफा के जाम पी करके उतरे थे तो 1000 काफिरों को मैदान छोड़ करके भागना पड़ा था, और 22,000 यजीदियों के मुकाबले में इश्क मुस्तफा के जाम पी करके 72 जाने सारे हुसैन उतरे थे तो 22,000 यजीदियों को सिलेंडर बोलना पड़ा था। और इसके मुस्तफा के जाम पी करके ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे तो पृथ्वीराज चौहान को सर झुकाना पड़ा था। और इसके मुस्तफा के जाम में जब सरसार हुए इमाम अहमद रजा खान जब कलम उठा करके लिखने लगे तो पूरी दुनिया वहां मैदान छोड़ के भागा। तो इश्क कभी बूढ़ा नहीं होता है, इश्क कभी शाबाश भाई, इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया और मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा काम हो गया। भाई थोड़ी सी आवाज में थोड़ी डिले करो, थोड़ी सी आवाज में लमर हो, तो बिल्कुल सूखी आवाज है जिसमें थोड़ी आवाज बोल करो। अपनी आवाज मीठे मजारा तब सुनिए तब दास बसाई सुसाज गज सर सर नाही विचारो विचारो हनीसा बजो ना मर मीठे कलीसा तब हर माने न माने कोई भी गुरु ज्ञान न होई तब होवे सज लगा उतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदर होई अरे बिना मोहम्मद पार न हो कृष्ण प्रीतम बुलुतम सुनम सुनाइला हर पाप में ललमा परम जन्म है कुड़ विराजो जपे नाम मोहम्मद। नबी की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह, नबी की इश्क में बोलिए सुभान अल्लाह। यहाँ पक्ष कुछ ना राखो वेद पुराण संसद पाक देशर भगलता सुहाए सोती अलगर सुनो घुराए तब तक मीठी को या बिना मोहम्मदी पार न हो। और जी लगा करके नबी की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा करके आवाज ढीले लमक और जी लगा करके नबी की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। और मेरे दोस्तों ये रात के सन्नाटे में आप ही ने 9 बजाया है, बैठ के आप ही ने 10 बजाया, आप ही ने 11 बजाया, आप ही ने 12 बजाया है। जब इतना बड़ा बजा दिए हैं तो एक बजाने में क्या देरी है? कोई दिक्कत है? जब इतना बड़का बजा दिए तो छोटा बजाने में कोई दिक्कत है? जोड़िए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लोज हो जाए भैया, जरा सा जाइए भैया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी की चांद की तरह मुस्कुरा रहे हैं, साथ आ रहा है ससुराल जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हाँ ये इसमें सीरियस आइए ना, आ जाइए। हाँ इधर आ जाइए, जमात में सब में लाइन अच्छा भैया आप भी आ जाइए। आपको सबसे 100 सोनार का एक लोहार का आपका चल रहा था, हम देखे हैं। हाँ मगर क्या कीजिएगा, ऐसी जगह पे शहबाज रजा कलकत्तवी की शायरी होती है, इसके मुस्तफा की जाम में लोग 60-80 रुपया इनाम देते हैं। अभी तो आप कुछ नहीं रंग चढ़े हैं। मज़ारे शेर सुरन का वो शहजादा जो अपनी आवाज और अपने अंदाज के एक मुनफरिद मिसाल रखने वाली जात जिसे दुनिया शहबाज रजा कलकत्तवी के नाम से जानती और पहचानती है, हजरत जलवाबार है। आप सुने हैं, मेरे बात सुनेंगे। और बुलबुले बागे मदीना शाहकार तरन्नुम बादशाह तरन्नुम नसरुल्लाह आरज़ू साहब किबला से आपने सुन लिया, इंशाअल्लाह फिर मौका जैसा होगा सुनाएंगे हजरत। और नयरे पुरज़े निजाबत हजरत
ताजुद्दीन भाई हमारे बड़ी अच्छी नकाबत फरमा रहे, हमारी जमात के कौन और इधर बैठे जितने लोग बैठे सब लोग मेरे अपने हैं, मसलक आला हज़रत के सिपाही हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका। और मैं नजमुद्दीन भाई साहब बहुत पुरानी मित्रियां हूं, ये हमारे मित्र हैं, इन्हीं की आवाज में मैं आ गया। और आप सुन रहे हैं इधर शहबाज कलकत्ती नेटवर्क और इधर एसएम अंसारी नेटवर्क। कल यूट्यूब पे सर्च मारिए, सब्सक्राइब कीजिए और सोने से पहले नाते मुस्तफा जरूर। तो हम शुरू हो जाए भाई, शुरू हो जाए और जी लगा करके बोल सुभान अल्लाह। और तारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। अब आपको बोलना है और इसका इजहार भी करना है। भैया आपके हवाले ये पंक्ति दे रहा हूँ, ये शेर दे रहा हूँ कि अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन, बोलिए ना, अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे, उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार आलम से निवेदन है आपका, परवरदिगार आलम से। देखिए हमारी जमात के माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अगर हम इंतजार में हो भैया का, हम उस भैया के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार आलम से निवेदन है आपका। और आकाश सज रहा है, आकाश सज रहा है। नजमुद्दीन भाई आपके हवाले और आपके भाइयों के हवाले, आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से, आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से। अरे सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका, सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। वक्त बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों गुजर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं बड़ी तेजी के साथ आप तक पहुंचूं और अपनी गुफ्तगू को कंसल्टेंस करके आप बताऊं मेरे दोस्तों। तो देखिए क्या हम समझे कि मेरी ही दरबार। चलिए मगर आएगा, अभी दिल दिल छोटा थोड़ी किए। कुम 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 नबी सलाम पंडित गौरान स्वाहा। अच्छा ये शादी की मिलाद है, मगर ये मिलाद नहीं, ये तो जलसा हो, ये तो जलसा हो गया। इश्क वाले का दिल देखा जाता है, इनके दिल के कैफियत को देख करके सारे उलमा तशरीफ लाए हैं। मगर मेरे दोस्तों मेरे यहाँ जब निकाह होता है तो 4 ही आयत कुरान मुक़द्दस के पढ़े जाते हैं। और हिंदू समुदाय क्या हमारे बिरादर वतन क्या जब शादी ब्याह की जाती है मेरे दोस्तों और अग्नि का फेरा दुल्हन और दूल्हा लेते हैं, तो उनके यहाँ भी 4 ही मंत्र पढ़े जाते हैं। सुनना चाहते हैं तो जरा सा नबी की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों उनके यहाँ यही मंत्र पढ़े जाते हैं। विवाह जब किया जाता है, अग्नि का फेरा लगाया जाता है तो पढ़ा जाता है भाई लोग सुन रहे होंगे बिरादर वतन हिंदू समुदाय के लोग। अब माइक वाले भाई आप बताएंगे इन नजमुद्दीन कहां से पंडित जी को पकड़ के लाया है। मगर ये तो अल्लाह का फजल है कि हमारा मजहब हमारा धर्म ऐसा है कि दुनिया की हर तालीम सीखने की इजाजत देता है ना। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके लिए, उनका धर्म उनके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, है ना। कुम 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 ये स्नान पंडित गौरान स्वाहा। 2 दरिया यानी के गंगा और यमुना का जब मिलन होता है तो बीच में एक रास्ता पैदा होता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो इसमें गोता लगा लिया, स्नान कर लिया, डुबकी लगा लिया, वो स्वर्गी हो गया, वो जन्नत में जाने के लायक हो गया, वो वहीं जाने के लायक हो गया। मैंने कहा बेदो यार जी, क्या आदमी स्नान करने से वैकुंठी हो जाता है? क्या
पढ़ने वाले, माला जपने वाले, तस्बीह पढ़ने वाले जन्नत के बाहर है ना। तो मैंने कहा आदमी बैकुंठ ईश्वर की जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे आजम रज़ा फरीदी कोई स्नान करने से जन्नत में नहीं जाएगा। मैंने कहा कैसे जाएगा ये बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह परम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मुहम्मद। मैंने कहा इसको समझ नहीं पाया, इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ह करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा इसको समझ नहीं पाया, इसको आसान करके बताइए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाता है, पाप मिट जाता है। देखिए भैया बच्चा हमारे लिए है, शांत हो गए, थोड़े से मिजाज कीजिए ना। मेरे दोस्तों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाता है, पाप मिट जाता है। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं भाई? जाना लो। तो आज का मियाँ जी नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? निकाही टोपी रजमुद्दीन भाई एक खड़ी टोपी लगा करके नौशाबाब जुमे की नमाज में जाते हैं शादी के बाद। आज 1 घंटा के लिए बाहर हुए, फिर मस्जिद में इमाम साहब का हुजरा मेरा खाइए इमाम साहब कहीं को ठोक के खिलाएंगे। इतने में असर की अज़ान हो गई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम साहब ने कहा जुमे का दिन है, तुम नहाए हुए हो, चलो असर की नमाज पढ़ लो। तो क्या कहता हजरत आइए की तरह चल असर की नमाज पढ़ो। तो कहता हजरत अभी आप हमको नहीं जानते हैं। इमाम साहब ने बोला पूरा मोहल्ला को जानते हैं, अब तुमको नहीं जानेंगे। चल चल असर की नमाज पढ़ो। तो क्या कहता हजरत आप नहीं समझ पाए, का नहीं समझ पाए? तो क्या कहता है हजरत अल्लाह खैर करे, हंस के मेरे जुमले को मत डालिए मेरे दोस्तों। अरे नबी इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हाँ अगर एक मोतिहारी से जा रहे थे तो पिपरा कुटी के आगे देखे के बरेजा गाड़ी से और रोड के किनारे बैठ करके क्या करम कर दिया। अब ऐसे ही चला गया। अब पता रोड के किनारे इस्तिंजा कर रहा है, ना पानी है, और उसी में इजाब उसी में हाँ मगर आज तो पता ही नहीं चलता है क्या पहन के सिलवाता है या सिलवा के फिटिंग पहनता है। और रोड के किनारे आया नौजवान नजमुद्दीन भाई खड़ा हो जाएगा, अब मारेगा चैन दम तक। अब चाहे शहबाज रज़ा कलकत्ती आए या तजुद्दीन भाई आए या कोई कोई फर्क पड़ने को नहीं है। मिस बोर्ड चालू है तो चालू है मेरे दोस्त, हंस के जुमले को मत डालिए। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अरे जब तक जिस्म के अंदर जान है अपने अंदर ये तहक़्क़ीक़ कर लीजिए कि अपने बदन को हमेशा साफ रखना है, अपने बदन को पवित्र क्या करना है। तो लगेगा तो क्या कीजिएगा? मिट्टी का ढेला पानी। इस वक्त 3 काम करना होता है, सोए हुए जगे हुए को सुनाना भी है, सुनने वाले को जाने देना भी नहीं तो कल कहेंगे शहबाज भाई आजम रज़ा फरीदी तुमने तो मजमा ही भागा है ना। मैंने कहा आदमी बैकुंठ ईश्वर की जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाता है, पाप मिट जाता है, पाप डिलीट हो जाता है। मैंने कहा ये तो वेदों के अंदर आया है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह
जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जन्नत में भेज है ना मेरे दोस्त। कलमा तैयबा पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। मैंने कहा बेदबियाज और आसान करके बताइए और इसका खंडन करके बताइए और इसको वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा बेदबियाज ये क्या है? तो बेदबियाज ही कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने भी इस कलमे तैयबा को पढ़ करके अपने हिर्दे की सफाई कर लिया है, जिसने भी इस मंत्र को पढ़ करके अपने सीने को पाक कर लिया है, तब उसके सीना में कीना नहीं रहेगा, तो पैगंबर का मदीना रहेगा। क्या रहेगा? पैगंबर का मदीना रहेगा। तो मेरे दोस्तों अपने सीना को मदीना बनाना है तो ये कलमे तैयबा पढ़ना है। ये कलमे तैयबा पढ़ना है तो बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा। देखिए ऐसा लग रहा है कि मुंह में ये लोग हाजमोला रखे है। जोर पढ़िए ला इलाहा और जी लगा करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने बहुत अच्छा माहौल बना के रखा है यार। अरे रात के सन्नाटे में इब्राहिम वालों ने इतनी इश्क की और बेदारी का सबूत दे दिया कि मेरे दोस्तों ये बड़े जलसे पे आपका मजमा भारी होगा। मेरे दोस्तों तो आप सुनेंगे कुछ और सुनने की मिजाज में खत्म कर दे। जरा सा हाथ करके बताइए तो कितने लोग सुनना नहीं चाहते। मगर मेरे दोस्तों मैंने बेटा मेरे दोस्तों ओम भूर्भुवः स्वः ओम कुरकुरु स्वः ओम देवः स्वः ओम अग्निः स्वः। मेरे दोस्तों उनके यहाँ जब अग्नि का फेरा, इसका माना और मतलब बताऊंगा। उनके यहाँ जब अग्नि का फेरा लिया जाता है, विवाह किया जाता है, गठबंधन होते हैं, तो यही 4 मंत्र उनके यहाँ पढ़े जाते हैं। तब जाकर के ब्याह मुकम्मल तौर से संपन्न होता है, पूरा होता है मेरे दोस्तों। मगर मेरे दोस्तों आज ये शादी की महफिल है, कुछ बातें हमारे समाज आज ताजुद्दीन भाई इस खुराफात की बीमारी, इस बीमारी की इलाज क्या है मेरे दोस्तों? इन खुराफात के अंदर जो कमजोरियां और ये खराबियां जो हमारे नजरों के सामने हैं, उनको जरा सा आपके ज़हन के अंदर उतारो मेरे दोस्तों। आज नौशा को नौशा नहीं, आज नौशा को खलीफा बना दिया जाता है। ये लड़के की शादी है ना, लड़की नौशे को खलीफा बना दिया जाता है। जब नौशा बनता है तो जानते हैं लुंगी फेंटा टूट के ऊपर चढ़ा देगा, भगाइए उसको और बंडी गंजी निकाल करके मकई के लेना से उसको उपटन लगाया जाता है। 4 औरत नहीं, पूरे मोहल्ला की औरत बैठी रहती है। और एक जो साहब को नात याद है वो नहीं है, जो हम पढ़ते हैं वो साहब भाई